समाजवादी पार्टी से विधायक पंकज पटेल जी हमारे साथ हैं। सर, आज सदन क्यों नहीं चलने दिया आप लोगों ने? देखिए, आज सरकार जो है, जब विपक्ष के लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो सवाल का सही जवाब ना दे के ऊट-पटांग बात करते हैं। हम लोग मांग करते हैं कि ये चलाया जाए तो वो उसके विपरीत काम करते हैं। जब विपक्ष की आपको सुनना ही नहीं है तो सदन चलने से मतलब क्या है? सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहते हैं। जब विपक्ष का एक भी मुद्दे को आप वहाँ तहजीर नहीं देते या सुनते नहीं हैं तो ऐसे सदन चलने से क्या मतलब है? फतेहपुर की घटना को लेकर आज आप लोगों ने हंगामा किया। क्या जवाब से संतुष्ट नहीं थे आप लोग, जो हंगामा इतना करना पड़ा? देखिए, हम लोग फतेहपुर की घटना को लेके हमारी यही मांग थी कि इस पे चर्चा कराई जाए और चर्चा कराई जाए। जो दोषी जिनके ऊपर आप एफआईआर है उसको वहाँ उन लोगों का नाम पढ़ा जाए, ताकि हम लोग को पता तो चले कि किसके खिलाफ एफआईआर हुई है। और जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लहराते हुए लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे थे और वहाँ जाके उपद्रव कर रहे थे, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सरकार उन्हें बचाना चाहती, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई न करके गोलमोल जवाब देके ये अपना भागना चाहती है सरकार। शुक्रिया। आपने सुना सपा विधायक पंकज पटेल जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने रखी। कहा सरकार गोलमोल जवाब देना चाहती है। समाजवादी पार्टी से विधायक इंजीनियर सचिन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। सर, ये जानना चाहते हैं कि क्यों हंगामा किया आप लोगों ने? देखिए, जो फतेहपुर में जो घटना हुई है, जहाँ पर ये जो सरकार कहती है कि ज़ीरो टॉलरेंस है इनका कानून व्यवस्था को लेकर, और आप देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पर उपद्रवियों ने, दंगाइयों ने वहाँ जो घटना करी और पुलिस के साथ बदतमीजी की, पुलिस के साथ उन्होंने ज़बरदस्ती की। पुलिस का वहाँ पर पुलिस रहते हुए भी, या तो पुलिस मिली हुई थी सरकार से, ऊपर से आदेश होगा तो सिर्फ खाना पूरी कर रही थी, या जो भी वजह थी, पुलिस के रहते हुए भी दंगाइयों ने जो कारनामा करने की कोशिश की। हम लोगों की मांग थी कि उनके नाम उजागर हों, उन सभी को दंड मिले, और जो बाबा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो पॉलिसी है और जो कहते हैं, प्रचार करते हैं ज़ीरो टॉलरेंस का और बुलडोज़र का वो प्रचार करते हैं, वो सिर्फ बुलडोज़र विपक्ष के नेताओं के लिए है या उन बीजेपी के दंगाइयों के लिए भी है जिन्होंने ये कल कारनामा किया। पत्रकारों का मुद्दा उठाया, क्या था? पत्रकारों के सुरक्षा को लेकर क्या बातें रखी? और पत्रकार प्रदेश में जो असुरक्षित नज़र आ रहे हैं, उसको लेकर क्या आश्वासन मिला? देखिए, आपको पता है कि जो हमारा भारत देश है वो 180 देशों में 161वें नंबर पे पहुंच चुका है फ्री प्रेस को लेकर। और ये हम नहीं कह रहे, ये ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कह रही हैं, और उसमें इंडिया में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। सबसे डेंजरस स्टेट है जर्नलिज्म को लेकर, पत्रकारिता को लेकर। उसी को लेकर मैंने सवाल उठाया था, क्योंकि जब तक हमारे पत्रकार मजबूत नहीं होंगे, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर ये कमज़ोर हो जाएगा तो सरकारें मनमानी करेंगी, क्योंकि सरकार की जवाबदेही तय करने का काम पत्रकारिता ही करती है। और मैंने कोट किया कि आज़ादी से, अंग्रेज़ों के टाइम से करती हुई आ रही है, और आज के में ये हो रहा है कि मैंने कोट भी किया कि बहुत से पत्रकारों के मर्डर हो गए, उनके और बहुत से केस अनरिजॉल्व रहे हैं। बहुत जगह उनके साथ घटनाएं हो गई, फिजिकल असॉल्ट हो गया, बहुत जगह उन पर गलत एफआईआर कर दी, जिसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व था, बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व थे, अपने हिसाब से खबर चलाने के लिए उन पर एफआईआर कर देते थे। बहुत जगह आपने देखा कि सैंड माफियाज़ की खबर चलाने से उन पर एफआईआर हो गई, कहीं कोविड को लेकर एफआईआर हो गई, कहीं कोई रसद में कोई घपला है उसको लेके एफआईआर हो गई। तो लगातार पत्रकारों पे जो एफआईआर हो रही है, उनके साथ बदतमीजी हो रही है, उसको लेके मैंने सवाल उठाया था कि एक कानून बने जहां पर उनको प्रायोरिटी मिले, जैसे अधिकारियों को मिलती है वैसे प्रायोरिटी मिले। उन पर अगर कोई एफआईआर हो तो उसकी जांच पहले हो, तब एफआईआर हो, और अगर वो एफआईआर कराते हैं तो उस पर प्राथमिकता से एफआईआर लिखी जाए और फास्ट कोर्ट में उसका ट्रायल चले। समाजवादी पार्टी से विधायक हसन रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नियम 56 के तहत इन्होंने फतेहपुर का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद सदन नहीं चल पाया। बात करते हैं उनसे। सर, नोटिस दिया था आपने, बार बार नोटिस की बात हो रही थी सदन में। देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष के संरक्षण में समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को
एक साथ इतनी मजबूती से उठाया कि सरकार असहज हो गई, सरकार जवाब नहीं दे पाई। नेता प्रतिपक्ष ने जब ये पूछा कि ये इसके जितने भी आरोपी हैं सबके नाम क्यों नहीं उजागर हो रहे हैं, वहाँ के तमाम पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के थे, किसी का नाम नहीं आया। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब नहीं दे पाई, जिसका हम लोग ने विरोध किया, बिल में आ गए और लगातार हम लोग ने 2 घंटे मांग करते रहे, लेकिन चूँकि सरकार जवाब नहीं दे पाई इसलिए और उनको स्थगित करनी पड़ी विधानसभा की कार्रवाई। समाजवादी पार्टी ने हमेशा भाईचारा, एकता और पीडीए को मजबूत करने की लड़ाई लड़ी है और आज एक बार फिर दिखाया है कि समाजवादी पार्टी हर उस कमज़ोर वर्ग के साथ खड़ी है जो भी पीड़ित है, जो प्रताड़ित है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और उनके भूमाफिया साथियों के जितने भी लोग इस ज़मीन के जो 12 बीघा ज़मीन में रास्ते के लिए इस मकबरे को तोड़ने के उद्देश्य से उन लोगों ने जो पूरा षड्यंत्र रचा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब बचने के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि जो नफरती एजेंडा बीजेपी का था उस एजेंडे का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उसका फ़ायदा अपने उद्देश्य से, अपने निजी स्वार्थों के लिए उठा रहे हैं। तो इसको भी बीजेपी समझ रही है कि ये बात। जिलाध्यक्ष का नाम जो है वो बार बार आ रहा था कि जिलाध्यक्ष का नाम, आप लोगों ने जिलाध्यक्ष का भी नाम लिया कि जिलाध्यक्ष को जो है के खिलाफ FIR नहीं हुई, तो इस पर कोई जवाब आया? देखिए, जिलाध्यक्ष हों या और भी पदाधिकारी हों, सबके वीडियो विजुअल वहाँ सब सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए हमारी पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी का एक एक विधायक सरकार से यही तो पूछ रहा था कि आप कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर के शीर्ष जो ज़िले के पदाधिकारी हैं वो उनके द्वारा ये लीड किया जा रहा था पूरा। इस पर कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दे पाई और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही थी कि 56 पे कोई इस पर बहस हो। हालांकि नोटिस उन्होंने सब हमारे और जो भी साथियों के थे एक्सेप्ट किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई किसी तरह का सकारात्मक जवाब नहीं दे पाई और हम लोग इस बात को हमेशा कहते रहेंगे और ये लड़ाई हमेशा भाईचारा और एकता की आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, इसको लड़ते रहेंगे। आज सदन में ज़ोरदार हंगामा हुआ और इस सब मुद्दों को लेकर हम विधायकों से बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के HN पटेल साहब हैं और संदीप पटेल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्यों हंगामा खड़ा किया आप लोगों ने इतना ज़्यादा कि सदन नहीं चलने दिया? नहीं, हम लोगों ने हंगामा नहीं खड़ा किया, हम लोगों ने अपनी बातें रखी और सरकार उन बातों से भाग रही थी। तो जब हम अपनी बात रखने के लिए बेल में गए तो सरकार इसको हंगामा मान रही है। अगर हम अपनी बात रखेंगे नहीं तो उसका समाधान कैसे होगा? अब इसको सरकार हंगामे को हंगामेदार रूप दे रही तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जी कह रहे हैं आप लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं रहते हैं, ज़बरदस्ती जो है वो माहौल गर्म करने का काम करते हैं। हम लोग तो लगातार सरकार से गांव के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, कानून के लिए चर्चा करना चाहते हैं। आज जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आपने फतेहपुर की घटना देखा, सिर्फ हम लोगों ने केवल ये मांग किया कि जिन लोगों ने घटना की उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कर दिया जाए, उससे सरकार भागने लगे। हम लोग अपनी बात कहने का लोकतांत्रिक ढंग से बात कहना चाहते हैं और सरकार बात सुनना नहीं चाहती है, सरकार किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। सरकार केवल प्रदेश को दिग्भ्रमित करना चाहती है, न नौजवानों के सवाल पर चर्चा करना चाहती है, न नौकरी पर चर्चा करना चाहती है, न लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करना चाहती है। सरकार तो केवल समय पास कर रही है। अगर उनको वास्तव में चर्चा करना होता तो 4 दिन के सदन नहीं बुलाते, बल्कि सदन को लंबा समय बुलाते और प्रदेश के तत्कालिक जो सवाल हैं उन पर चर्चा करने का मौका देते। लेकिन सरकार चर्चा करना नहीं चाहती है, सरकार केवल समय पास करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी से फतेहपुर से विधायक उषा मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। फतेहपुर की हुसैनगंज विधानसभा से वो विधायक हैं। आपके ज़िले में इतना बड़ा बवाल हुआ और तमाम चीज़ें हुई, सदन में काफ़ी हंगामा हुआ, सदन क्यों नहीं चलने दिया गया और आप लोगों की क्या मांगे रहे? देखिए, हमारे मांगे जनपद फतेहपुर में ये बहुत बड़ी घटना है और ये तो एक प्लानिंग के तहत है कि जब माननीय अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी सब लोग ये मुद्दा को उजागर किया वोट का दिल्ली में, तो उन्होंने मन भटकाने के लिए बहुत बड़ी घटना कर दी जनपद फतेहपुर में। और इसमें कहने का मतलब हम सब विधायक, सब समाजवादी पार्टी मांग करते हैं
कि जो घटना किया है उसको सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और इसीलिए सदन को चलने नहीं दिया गया। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये सदन नहीं चलने दिया जाएगा। और सदन न चलने के लिए इन्होंने यही मांग की गई कि सदन में हमारी बात को रखा जाए, उनको सज़ा दिलाई जाए और मुजरिम को आगे किया जाए। जो ये घटना किया है तो उन्होंने न किसी का नाम लिया, न इस पर चर्चा करने की। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का सीधे तौर पर वीडियो कई एक आ रहे हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं। तो इस घटना के पीछे आपने भी पता किया होगा कौन कौन लोग शामिल थे? क्या बीजेपी के और भी नेता कोई शामिल थे मुखलाल पाल के अलावा? नहीं, बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे हिंदू के उसमें थे, हिंदू परिषद के नाम से। अब ये तो मैं नाम किसी का नहीं जानती हूँ, लेकिन कहने का मतलब हैं तो सब जनपद के अपने दिग्गज नेता हों या अपने आप को बाहुबली समझते होंगे, वो वही सब रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। तो आपने सुना, उषा मौर्य का साफ तौर पर कहना है कि जो लोगों के साथ अन्याय हुआ उनको न्याय मिलना चाहिए, और सदन में सिर्फ इसी बात की मांग की जा रही थी कि उनके नाम उजागर किए जाएं जो इस घटना में संलिप्त थे, लेकिन जवाब उचित नहीं मिला। इसलिए समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया और धरना दिया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। कैमरामैन SK वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।